हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 4 को लेके आए हैं, जो बहुत आसान है और मैं इसे बहुत आसानी से आपको बता देंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और इस प्रश्न को किस तरह करना है। तो प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से भूमि की एक बिंदु से भूमि जमीन को बोलते हैं। तो ये मान लीजिए एक ज़मीन है, ठीक है। ठीक है, ये एक ज़मीन है जिसके क्या है, भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए भूमि का ये एक बिंदु है। ज़मीन जो भी होता है वो नीचे की ओर होता है। ज़मीन हम यहाँ पे खड़े हैं, वो ज़मीन है और वो ज़मीन का निचला भाग ही क्या है, एक बिंदु। तो ये एक बिंदु है, ठीक है। फिगर को किस तरह से बनाना है मैं वो भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से तो मीनार का भूमि का ये एक बिंदु ये हुआ, और मीनार अगर यहाँ पे इस तरह से अगर खड़ा है तो ये हो गया आपका मीनार का पाद बिंदु, ठीक है। तो मीनार का सब ऊपर वाला जो बिंदु होता है उसे शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। और निचला जो भाग होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका शीर्ष हो गया और ये आपका पाद बिंदु हो गया। और भूमि जो नीचे का जो भी भाग होगा ये भी भाग है, और यहाँ पे एक मीनार खड़ा है तो इसका नीचे वाला भाग, तो इन दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है क्या, 30 मीटर। तो हमने एक मीनार ए बी लिया है जिसका पाद बिंदु कि भूमि के एक बिंदु से क्या है, से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि के एक बिंदु के से मीनार का जो पाद बिंदु है वो भूमि के बिंदु से क्या है, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ पे जो दूरी दिया हुआ है वो 30 मीटर है, ठीक है। जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी अगर ये मीनार है, शिखर है ये, तो यहाँ से अगर कोई आदमी खड़ा होके, उन्नयन का मतलब खड़ा होके ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो इस तरह से नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, नीचे की ओर इस तरह से देख रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है। हम यहाँ पे पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि मुझे टाइम भी कम लगे और मैं वो जो टाइम लिखने में वेस्ट करूँ वो आपको समझाने में दे सकूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो इस तरह से इस भूमि को देख रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है ना, उन्नयन कोण जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो फिर मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्नानुसार अब सीधा लिखना हल में, प्रश्नानुसार ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। ए बी बराबर मीनार है, ए बी मीनार है, थीटा क्या है, 30 डिग्री। बी सी आधार है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। सीधा चलना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बन क्या रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं मुझे आधार दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना क्या है, लंब, यानी लंब बटे आधार का रिलेशन है। और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप टेन थीटा लेके चलेंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इज इक्वल टू ए बी का मान कुछ नहीं है तो ए बी, और क्या है, बी सी का मान 30 है, बी सी का मान 30 तो 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस गुना करेंगे, तो इसका इसके साथ गुना होगा तो ए बी रूट 3, इसका इसके साथ गुना होगा तो 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ए बी को इधर रखेंगे, √3 को उधर लेके जाएंगे, तो ये √3 इसके साथ गुना में है, इधर आया तो भाग में, भाग जैसे ही आया इसका परमेयकरण कर देंगे, तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, √3 से ऊपर गुना हुआ तो 30 में √3 से गुना हुआ तो 30√3 बटा, और √3 में √3 से गुना हुआ तो √9, और √9 का वर्गमूल 3, तो √9 और √9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3। तो अब क्या हुआ, और 3 से आप इसको काट सकते हैं 10 बार में, तो इसीलिए ए बी बराबर क्या आया, 10√3
3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, बस इतना ही करना है। बाकी जो भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो भी काफ़ी सरल भाषा में और अच्छे से समझाया गया है। और एक बात है कि मेरा वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, इस वजह से कि एक नया चैनल है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो भी समझाया गया है ना वो बहुत काफ़ी सरल और आसान शब्दों में है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।